आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैडम का बर्थडे वाला व्लॉग जो इतना लंबा हो गया था कि वो पूरा हो नहीं पाया था। मैडम ने एक सवाल पूछा था अपने पिछले व्लॉगों में और ये कहा था कि वो जो है बर्थडे के दिन कौन सी कलर की ड्रेस पहने। देखिए, सवाल को बहुत आसान बनाया गया था जिससे कि बहुत सारे आंसर आ जाएं। ये नहीं पूछा गया था क्या पहने या कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं, वो सिर्फ कलर पूछा गया था। अब आपको क्या पता गुल्लक में क्या आया था क्या नहीं आया था। मैडम गुल्लक में अपने नाम की पर्ची डाल के अपने हाथ से निकाल के बोल रही हैं कि आप सब लोगों ने बोला था कि ब्लैक ड्रेस पहनो, और ब्लैक वो भी क्या, साड़ी पहनने की फरमाइश की गई थी सबसे ज़्यादा। तो फिर मैडम ने सोचा, अपना दिमाग लगाया, क्योंकि बहुत क्रिएटिव मैडम है, तो मैडम को याद आया कि वो मैसूर गए थे और वहाँ से ब्लैक कलर की साड़ी लेकर आए थे। मैडम ने बहुत टाइम से ना साड़ी पहनना बिल्कुल बंद कर रखा है, क्योंकि अब वो रिलेटेबल नहीं लगता। वो जिनके लिए व्लॉग बना रही हैं आज की डेट में, उनके लिए बिल्कुल रिलेटेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए साड़ी पहनना उन्होंने बिल्कुल छोड़ रखा है। जब ये मैसूर गई थी और वहाँ से इन्होंने मैसूर की मशहूर सिल्क साड़ियाँ ली थी वहाँ से, तो जब ही हम समझ गए थे, क्योंकि जब मैडम जो सूट ही पहनती रहती हैं हमेशा, तो फिर क्यों करके वो साड़ी लेकर आई हैं, और वो भी मैसूर की मशहूर साड़ी जो कि अपने सिल्क के लिए जाना जाता है। तो ये एक इंडिकेशन था इस बात का कि मैडम जो है ना, ये साड़ी जो है अब किसी विशेष ओकेशन पे पहनेंगे, और विशेष ओकेशन क्या आने वाला था, बेटे का बर्थडे आने वाला था और फिर मैडम का बर्थडे आने वाला था। क्योंकि जनाब का बर्थडे और बेटे का बर्थडे दोनों एक दिन आगे पीछे आता है, तो इसलिए दोनों में स्पेशल कौन सा हुआ, बेटे का बर्थडे हुआ, क्योंकि वो बेटे का बर्थडे जो है ना वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो इसलिए ये तो ऑब्वियस था कि ये वाली जो साड़ी जो है इन दोनों में से किसी एक ओकेशन में पहनी जाएगी। इतना 2 और 2 4 तो कराना कोई भी जानता है। तो बस मैडम ने जो है ये सब नाम रख दिया किसके ऊपर, अपने व्यूवर्स के ऊपर, और वो व्यूवर्स भी खुश हो गए, हाँ हाँ ठीक है भाई, हमारी बात मान ली गई है। अब मैडम के पास एक समस्या आ गई। समस्या ये हो गया कि ब्लाउज नहीं सिल पाया, तो मैडम ने यहाँ पे भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के नंबर लूट लिए। कैसे करके अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बजाय इस पर रोना धोना रोने के, और मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, अब मैं इसकी वजह से ये वाले ड्रेस पहनने जा रही हूँ, मैडम ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए उसका ऑप्शन निकाल लिया और अपना एक जो सूट पड़ा हुआ था, और ये कह रही है मैडम वो पहना नहीं है। ये बात नोट करने वाली बात है। वो ये दिखाना चाहती है कि वो नया कपड़ा ही पहन रही हैं, पुराना नहीं पहन रही बिल्कुल भी। और देखो, कभी आप बाद में कहें कि किसी दूसरे से ये करवा लिया वो करवा लिया, मैडम ने फटाक से अपनी मशीन शूट की और उसके साथ में जो है वो ड्रेस को सही किया और ब्लाउज बना लिया। तो ब्लाउज हो गया रेडी, तो मैडम आ गई अपनी न्यू आउटफिट में। और न्यू आउटफिट में आने के बाद में तो मैडम के अंदर जो हवा थी वो और ज़्यादा आ गई। और इस बार मैडम ने एक और फैमिली ड्रामा किया है यहाँ पर। देखो, इसे ड्रामा कहना गलत है, हाउ रोमांटिक, कितना रोमांटिक था। मैडम ने अपने हस्बैंड को बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि पीछे जो मेरे पिन लगा दो, लेकिन पिन मेरे चुभनी नहीं चाहिए और पिन अंदर से लगनी चाहिए। आप कंडीशन समझ गए ना। और हमें तो पूरी अच्छी तरह से पता था कि मैडम का ये जो पिन है ये जनाब बिल्कुल लगा नहीं पाएंगे। देखो कितने रोमांटिक तरीके से उनसे कहा और उन्होंने पिन लगाना शुरू किया। पहले यहाँ लगाना शुरू किया, फिर वहाँ लगाना शुरू किया, पहले ऐसे लगाना शुरू किया, फिर वैसे लगाना शुरू किया, लेकिन आखिरकार जनाब से वो पिन नहीं लग पाया। और हाँ, एक बार तो चुभा के दिखाना ही था, तो मैडम ने भी उई बड़ी ज़ोर से किया और अपना रोमांटिक अंदाज में दोनों के दोनों इस सब को दिखा रहे थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पूरे लगभग जो है 10 मिनट के आसपास इन्होंने ये आइटम दिखाया है कि किस तरह से पिन लगना चाहिए, किस तरह से पिन नहीं लगना चाहिए, यहाँ लगाओ, नहीं थोड़ा और नीचे करो, नहीं थोड़ा ऊपर करो, ऐसे ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि ये इनके लिए बहुत कॉमन चीज़ हो और ये रोमांटिक तरीके से इसी तरीके से अपने काम एक दूसरे से कराते हैं। बिल्कुल भी नहीं कराते, टोटल झूठ और स्क्रिप्टेड है। अगर ऐसा होता तो जनाब ने खटाक से जो पिन लगा दिया होता। बहुत सारे कपल आपस में इस तरह से करते हैं कि कहीं विशेष प्रोग्राम में जा रहे हैं तो ज्वेलरी पहनने के लिए वो हस्बैंड को बुलाती हैं कि भाई ये मेरे गले में पहना दो, ये कर दो, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है और नेचुरली ये काफ़ी रोमांटिक भी रहता है। लेकिन मैडम को तो ये सब नसीब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो व्लॉग में करके दिखा देते हैं। और व्लॉग में लंबा खींचा, खूब अच्छे तरीके से खींचा, 10 मिनट खींचा पूरा। बल्कि मैंने तो ये टाइम कम बताया है, ये इन्होंने टाइम स्टैंड जो 10:50 से ये ड्रामा शुरू किया है और उसके बाद में ख़त्म हुआ है 13:58 पर। ऑलमोस्ट ये 3 मिनट के करीब खींचा गया है।
और जनाब ने पूरी जो है शर्माने की ऐसे एक्टिंग करी कि जैसे नया लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के जो पिन लगा रहा हो। पूरा इतना शर्मा शर्मा के दिखाया कि जैसे वो लगाते समय मतलब कितना उनको घबराहट हो रही है, या लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। बार बार कह रहे हैं नहीं मुझसे नहीं लग पाएगा, मुझसे नहीं लग पाएगा, मम्मी से लगवा लो, अम्मी से लगवा लो। दोनों मिलकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मतलब लगता नहीं है कि बिल्कुल भी रियल है या फिर इनकी लाइफ में वास्तव में ये सब चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें आप रोज करते हैं वो बिल्कुल कॉमन दिखाई देती हैं और पहचान में आ जाती हैं कि हाँ ये यूजुअली करते हैं और इस तरीके से कर दिया, यस इट्स ओके। अब होटल पहुंचने के बाद में वो अपना कंप्लीट लुक दिखा रही हैं। ये कह रही हैं कंप्लीट लुक, हमें तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है। और इनकम्प्लीट इसलिए लग रहा है कि दोनों हाथ इनके नंगे हैं, यानी इनके अंदर एक चूड़ी या एक कड़ा तक नहीं है। अगर वो होता तो बेटर रहता, या फिर जब इतनी सब कर रहे हैं आप तो इसकी मैचिंग जो है अच्छी खासी चूड़ियाँ भी ले सकती थी या कड़े ले सकती थी इसी कलर से मैच करते हुए। सेकेंडली ये हाउसवाइफ यानी कि हाउसवाइफ भी हैं और एक जो है पत्नी भी हैं, आदर्श पत्नी भी हैं। लेकिन आदर्श पत्नी ये नहीं जानती कि जो शादीशुदा औरत का सबसे पहले गहने होते हैं, या फिर ये कहिए जिससे वो दिखाई देती है शादीशुदा, वो बात दूसरी है कि मैडम ने मांग भरना तो कब की छोड़ दी, वो तो भर भी नहीं सकती, और बिंदी वो लगा नहीं सकती। लेकिन छोटी बिंदी जो पतली सी बिंदी लगाई जाती है उसको तो लगाया जा सकता है, उसके लिए तो कोई मना नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि ना उनके कान में कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही उनके नाक में कुछ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से काली ड्रेस पहन के ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई प्रॉब्लम है इनके साथ में, शौक में है या किस में है, जो ना इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हैं, ना नाक में वो जो पहना जाता है नोज़ पिन पहनी जाती है, ना नोज़ पिन पहनी है, कुछ नहीं पहना है। तो इससे बिल्कुल हर चीज़ सूनी सूनी लग रही है। ये बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि ये सेलिब्रेशन की ड्रेस हो कोई। जैसा कि हमेशा होता है वो एक समा पा के ज़रूर करती है, यानी अपनी तारीफ़ करना, कुछ और लोगों की तारीफ़ करना और उसकी टेक्निकलिटी को बयान करना, तो वो उनकी आदत है। तो यहाँ पे मैडम आ गई हैं और आके अपना बयान कर रही हैं कि भाई ये क्रेडिट जाता है व्यूवर्स को जाता है। व्यूवर्स ने कहा था कि ब्लैक कलर का पहनना है और साड़ी पहननी है, और 6 साल पहले जब इनका सीरियल ख़त्म हुआ था तब तक इन्होंने साड़ियाँ पहनी थी और खूब साड़ियाँ पहनी थी और इतना मन भर गया था, इतना मन भर गया था। मैडम सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, कितना झूठ बोलोगी। आपने इसलिए साड़ी पहनना नहीं छोड़ा, ऐसा करने की वजह बिल्कुल अलग है। चलिए इन्होंने साड़ी पहन ली और व्यूवर्स को क्रेडिट दे दिया, व्यूवर्स खुश और ये खुश, तो हम कौन? जैसे वो कहता रहता है ना फनी, हमारे मम्मी पापा खुश हैं, हम खुश हैं, तुम खुश हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है? लोग तुमसे खुश हैं, लोग कितना प्यार करते हैं तुम्हें, तो ये जो कहते हैं इनको कहने दीजिए। उसके बाद में थैंक्स कहने की बात ये फैमिली को आ जाती है। तो ये सारा का सारा जितना भी बर्थडे के व्लॉग्स बने थे या बर्थडे जो हुआ था उसका पूरा क्रेडिट और डिफरेंट तरीके से करने के लिए पापा को दे दिया जाता है कि पापा ने ये किया, पापा ने वो किया। ये तो हम पिछले वाले व्लॉग में बता चुके हैं कि पापा वाला गिफ्ट कैसे था, कहाँ से आया था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो मैडम बहुत ज़्यादा ब्लेस फील कर रही हैं कि भाई वो इतनी अच्छी बहू हैं और उनके ससुर इतने अच्छे हैं जो उनको इतना प्यार करते हैं। उन्होंने जैसा कि कहा कि भी आदर्श बहू है, इतना सबका ख्याल रखती है, सबके लिए करती रहती है, हमेशा करती रहती है, थक जाती है अपनी तरफ नहीं देखती है, तो उसके लिए कुछ करना तो बनता है। पूरा दिन वो थक जाती है पापा के लिए खाना बनाते बनाते और पापा और अम्मी का दोनों का ध्यान रखते रखते। कभी उसे नीचे जाके अम्मी की पूछनी होती है और कभी ऊपर आके पापा की पूछनी होती है। कितना काम है बेचारी पे, कितना काम है। इसके बाद में अम्मी का, मम्मी का, सबका शुक्रिया कहने के लिए बैठ गई और उसमें जो सबसे पहले अपनी मम्मी को ले लिया कि मम्मी कह रही थी कि क्या दूं क्या दूं क्या दूं। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, वहाँ चले जाओ और उस ब्रांड की जो कुर्तियाँ हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे लिए ला दो। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में बताया था, हर चीज़ मैडम ने बताई है कि कहाँ से लानी है, क्या लानी है और कितने नंबर की लानी है, क्या कलर की लानी है, सब चीज़ बताई गई हैं। और वो सिर्फ खरीदवा के मंगवाई हैं मैडम ने। तो मैडम ने गिफ्ट नहीं मंगवाए हैं, वसूली करी है। मैडम ने अपने आप ही कंक्लूड भी कर लिया कि ऐसा ही होना चाहिए भाई, वही चीज़ लेनी चाहिए जो आपको पसंद हो। मतलब अगर बर्थडे हो या किसी के यहाँ शादी हो तो सबके यहाँ पर्चियाँ भिजवा देनी चाहिए। भाई तो तुम जो है ना बेड लेके आना, तुम ड्रेसिंग टेबल लेके आना, तुम फ्रिज लेके आना, तुम जो है वॉशिंग मशीन लेकर आना, सबके यहाँ पर्चियाँ पहुँच जानी चाहिए। कार्ड जो जाते हैं ना उनके अंदर अंदर एक एक पर्ची चली जानी चाहिए और सब लोग जो ना वही चीज़ लेके आने चाहिए।
कुछ भी कह लो, मैडम के थॉट्स जो ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया थॉट्स हैं। मैडम कहती हैं डब्बा के लिए, कहती हैं मुझे पता था डब्बा जो है ना कोई बहुत 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 एक्सपेंसिव चीज़ लेके आएगी। हाँ, पिछली बार भी तो कितनी एक्सपेंसिव चीज़ लेके आई थी। वो जो गजरा लेकर आई थी ना, दोनों हाथों में आपको आके पहनाया था, कितना एक्सपेंसिव था। हो कितना, कहाँ से लेकर आई थी वो, आप समझ गए होंगे। इसलिए मैडम ने बता रही है कि इस बार मैंने उसको बता दिया कि तुम जो वहाँ चली जाओ और वहाँ से ये चीज़ ले आओ। और वो पूछ भी रहे थे मेरे से कि कहाँ से लाना है, तो मैंने उन्हें ये जगह भी बता दिया, मॉल भी बता दिया। ये कह के मैडम ने उससे भी मंगवा लिया। अब उसके बाद में कुछ यादों में खो जाती हैं, क्योंकि क्रेडिट लेना है ना, अभी जो भी कुछ चल रहा, अब उसका क्रेडिट धीरे धीरे, पहले कह रहे थे कि सब कुछ जो है इन दोनों ने किया है, अब क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है कि हाँ ये हमसे बात करते थे, ये हमसे पूछते थे, जो सीधे मुँह एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। और जो अब बात करना तो दूर रहा, आना जाना घर में बंद हो गया बिल्कुल ही। यहाँ तक कि बच्चे भी बट गए कि बच्चा कौन किसकी तरफ जाएगा, किसका काम करेगा। और ऐसा कभी हो सकता है कि ये जो इस तरह की बातें करें और कभी ये ब्लॉग में ना बताएं, इस बात के लिए कभी भी कितनी भी इन्होंने बिजनेस मीटिंग की हो, कभी भैया भाभी को लेके नहीं गए। इवन देन जो वहाँ मीटिंग करने भी हमेशा आपने देखा होगा ये दोनों अकेले ही गए हैं। और मैडम और जनाब कभी भी इनके रेस्टोरेंट पे बीच में भी कभी नहीं गए। अगर इनसे डिस्कशन हो रहा था तो क्या इनका कभी फ़र्ज नहीं बनता था कि कभी भी वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाके देखें कि कैसा बन रहा है, क्या होना चाहिए और क्या चेंजेस होने चाहिए? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोलते हैं, कोरे झूठ बोलते हैं। वो क्या है, अच्छे बनना है और साथ साथ दिखाना है, तो क्रेडिट तो लेना है। तो इसलिए जो धीरे धीरे करके बातें अब सरका रहे हैं कि हम ऐसा करते थे वैसा करते थे। कभी भी ये झूठे जो है ना वहाँ तक नहीं गए और वहाँ तक इन्होंने जाके नहीं देखा। मैडम कहना ये चाह रही है कि मैंने ही उसको इतना बड़ा कर दिया और इस लायक बना दिया कि अब ये उसका हो गया है कि भाई मैं हक से, मतलब पैसों के लिए नहीं, कीमत के लिए नहीं। मैडम सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। आपने सब कुछ उसी तरीके से प्लान किया है जैसा आप चाहती थी और वैसा ही सबने किया है। इसलिए उन्होंने हक से जो उसको कह दिया कि जा और जाके वो वाला ब्रांड का बैग ले आ, या वो सॉरी सैंडल ले आ, और साथ साथ जो है ना वहाँ पर जाना, उस मॉल में जाना, वहाँ से ले आना। जब वो चीज़ें खरीदने के लिए गई थी ना वहाँ LV के स्टोर में, तो वहाँ पर वो जो शूट कर रही थी वो सिर्फ सैंडल वगैरह को शूट कर रही थी। इसलिए हमें समझ में आ गया था ये बैग वैग लेके आने वाली नहीं है, इतना पैसा खर्च करने वाली नहीं है, ये सैंडल ही लेकर आ रही है जो कि उससे मांगी गई है। और लास्ट में उसके बाद में नंबर आ गया जनाब का। जनाब को मतलब ये कह रही हूँ, बिल्कुल मेरे को तो विश्वास नहीं था, बिल्कुल मेरे को लगा कि भाई ये तो करेगा ही नहीं। जिस तरह से जनाब ने दे दिया उनको, ये टोटली उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, बहुत प्यारा सरप्राइज था उनके लिए। लास्ट में फिर जो पापा के लिए आगे के पापा ने किस तरह से उन्होंने कार्ड बनवाया, किस तरह से एक के बाद एक गिफ्ट सेलेक्ट करते गए, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे और 5 डे करके। सबका बयान तो हम पहले व्लॉग में कर चुके हैं, बार बार करने में मज़ा नहीं आता है, इनको दिखाने में मज़ा आता है। एक ही चीज़ को 3-3 4-4 बार दिखाते रहते हैं। और फिर भाई व्यूवर्स का भी धन्यवाद बनता था, तो व्यूवर्स का नाम आ गया, जिन्होंने फूड बांटे उनका भी नाम आ गया। उन सब के बारे में हम पिछले व्लॉग में बात कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे यहाँ पर। इस तरह से इनका उधार का बर्थडे, वसूली वाला बर्थडे ख़त्म हुआ। इस बर्थडे के लिए देखो आप सब ने जो दो व्लॉग डाले हैं, एक पहले डाला है फिर उसके बाद वाला डाला है। ऐसे लगता है इनका तो रमजान वाला महीना आ गया कि तीनों मिलके फटाफट एक के बाद एक व्लॉग पे व्लॉग डाले जा रहे हैं और एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, कोई नई चीज़ दिखाने के लिए नहीं है। रेस्टोरेंट है, बर्थडे है, दो ही चीज़ हैं। इन दोनों इवेंट के लिए इतने सारे व्लॉग्स बन रहे हैं। चलिए इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो है देखते हैं और हमें लगातार देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे जो है मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए खुश रहिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।